नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएए एनआरसी याद है या भूल गए? देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा था सीएए और एनआरसी का को लेकर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर काफ़ी ज्वलंत मुद्दा था। देश में कई जगह आग की लपटें भी लगी थी। वो मुद्दा कोरोना के आते ही दब सा गया था। सारा दुनिया का जितने भी मुद्दा ज्वलंत थे, कोरोना के आते ही सारे मुद्दों ने दम तोड़ दिया था और इंसानों के जहन में सिर्फ कोरोना ही चल रहा था। उसी से जुड़ी बातें और कई तरह के कानून भी लगे हुए थे। आदमी का घर से निकलना सबका बंद था। लेकिन एक बार फिर से पटना के बुद्धा स्मृति पार्क का नज़ारा आप देख सकते हैं। राजधानी पटना का यह दृश्य है। कोतवाली एरिया में ये पड़ता है, स्टेशन के ठीक सामने है, बुद्धा पार्क के सामने। यहाँ पर एक बार फिर से सीएए और एनआरसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं, आपके सामने की तस्वीर है, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर एआईएसएफ के जितने भी यहाँ पर छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, एपवा के हैं, सभी इस दल के जुड़े हुए लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी किए हुए थे। पुलिस आई है, समझाने की कोशिश कर रही है। हम इनसे देखिए, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। इसमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, इसमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एआईएसएफ और एपवा के जितने भी संगठन है, इस छात्र संगठन एआईएसएफ के हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर जुड़े हैं और इस कोरोना के बीच विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से जारी हो गया है। सीएए और एनआरसी का जो एक मुद्दा दब सा गया था, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है, बहस चल रही है। आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीएए और एनआरसी का जो विरोध एक देश में ज्वलंत मुद्दा था, जगह जगह पर लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे हुए थे। बहुत सारी जो है देश में बहुत जगह ज्वलंत मुद्दा बना हुआ था। शाहीन बाग की बात कर ले या पटना के सब्जी बाग की बात कर ले, लगातार दिन रात एक करके सीएए और एनआरसी का विरोध जारी था। कोरोना आया और ये आंदोलन दब सा गया था, लेकिन फिर से एक बार ये आंदोलन शुरू हो गया है। हम बात करते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोरोना के बीच डर को घर पर छोड़कर आप फिर से आ गए हैं सीएए और एनआरसी के विरोध में। ये सीएए एनआरसी का विरोध नहीं है। क्या सरकार, जो लोग सीएए एनआरसी का विरोध किए थे, जो लोग इसका विरोध दर्ज किए थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग, हमारा विरोध करना हमारा जो सामाजिक अधिकार है, लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? लोगों को टारगेट करके, जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी, उन लोगों को टारगेट करके इस महामारी में भी उन्हें जेल में जाने का काम कर रहा है। यह चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉकडाउन है, अभी एक जगह पर इतने सारे लोगों का इकट्ठा करना भी, ये लॉकडाउन का पालन नहीं करना हुआ, ये भी कानून तोड़ना है। कानून तोड़ना नहीं, हम लोग आप देख सकते हैं ना कि ये लोग एक दूसरे के से कितना डिस्टेंस में, आप खुद देखिए एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में है। हम लोग खुद डिस्टेंस में है, हम लोग मास्क लगाए हुए। अच्छा, ये इस तरह का सोशल गैदरिंग करने के लिए एक परमिशन की जरूरत होती है। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, जब रहेंगे ही नहीं तो ऐसे क्या फायदा? लड़ाई कहाँ तक जारी रखेंगे आप? जब तक हमारी साथियों को छोड़ नहीं दिया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगातार इनका ये मांग है कि सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे जितने भी लोग थे, उनके कार्यकर्ताओं को, जिनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, उन सभी के विरोध में, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक तरह से आप देख सकते हैं, इनके, हम कहेंगे कि इनके बैनर और पोस्टर को एक बार दिखाया जाए कि इनके पोस्टर में क्या मांग लेकर ये सड़क पर उतरेंगे। लगातार काला कानून ये कह रहे हैं। सीएए एनआरसी का अब भी बोर्ड बैनर पर लिखा हुआ है कि रद्द करें। मैम, लॉकडाउन है, इस तरह का सोशल गैदरिंग करना मना, अभी फिर भी आप सड़क पर उतरे हैं, डर भी नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर तो है, लेकिन जब हम हमारे राजनीतिक जो कार्यकर्ता है और जो जनतांत्रिक अधिकारों पे जिस तरह से सरकार हमला कर रही है, जो लोग आंदोलनकारी हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, तो जब वही जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारा जनतंत्र। आज आप विरोध में किसके उतरे हैं? हम लोग सीएए एनआरसी विरोधी मोर्चा के तहत आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये राष्ट्रीय कॉल है और हमारे देश भर के वैसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे थे। लॉकडाउन को क्या बहाना बनाकर सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। आज हमारा ये इसी के विरोध
विरोध में प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है, एक गर्भवती महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, नौजवानों को पकड़ रही है, तो ये तो आंदोलन चलेगा ही। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे आपसे बात करने, क्या कुछ कह रहे हैं उनकी तरफ से, क्या नहीं? पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि ये अभी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर कोरोना से लड़ने की बात कहाँ है। सरकार हमारी बात मान ले, हम नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे आने का शौक तो है नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, नौजवान को, एक महिला जिसको आप कहते हैं कि भाई सोशल गैदरिंग कर रहे हैं मैम, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल रखा। आप देखें, सब लोग दूर दूर खड़े हैं, सब लोग दूर दूर खड़े होकर कर रहे हैं, अब शांतिपूर्वक कर रहे हैं और ये हम करेंगे। यहाँ लगातार जैसा कि आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर CAA NRC के विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं और लगातार बने हुए हैं देश विरोधी कार्य। इस पर लिखा हुआ है कि CAA विरोधी कार्यकर्ता के दमन के खिलाफ आवामी एकता जिंदाबाद। इनसे हम बात करने मैम, कोरोना का खौफ चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, ऐसे में आप सोशल गैदरिंग कर रहे हैं? सोशल गैदरिंग की बात नहीं है। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई है अमेरिका में, पूरा अमेरिका सड़कों पे आ गया है। जब ह्यूमन राइट्स का सड़कों पर आ तो गया है, लेकिन इससे खतरा किस? खतरा की बात है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना मैम, ह्यूमन राइट सोशल डिस्टेंस बनाकर भी। जी आप सही कह रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हमारे नाक पे भी मास्क है और आपके नाक पे भी मास्क है, लेकिन मास्क रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी जुबान को दबा करके रखते हैं। इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। लेबरर्स जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं भूख से मर रहे हैं, महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठाना होगा कि ये लॉकडाउन कैन नॉट बी द आंसर दैट वी कैन नॉट रेज आवर वॉइस। So we need to raise our voice, whether we are taking all the measures, all the safety measures, and we are raising our voice. इस तरह के सोशल गैदरिंग करने के लिए एक परमिशन की जरूरत होती है लोकल थाना से, क्या आपने लिया वो? देखिए, जब भी कोई भी चीज़ों का प्रोटेस्ट होता है, ऑब्वियसली जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है। उनको जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करना होता है, ऑब्वियसली वो किया गया होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। लेकिन जो मूल मुद्दा ये है कि जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अभी इतने मुश्किल समय में हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू रेज आवर वॉइस। और ये आप जानते होंगे कि अमेरिका में मीडिया, सोशल मीडियाज और जो एक्टर्स हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि गलत के खिलाफ किसी भी समय में, चाहे वो कोई भी समय हो, आवाज़ उठाते रहना। इमरजेंसी के समय में आज आप जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के उनका अनावरण हो रहा है, वो क्या इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाए थे? ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम्स हो, आवाज़ उठते रहना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं प्रोटेस्ट में और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन। ये लगातार इनको वार्न कर रहे हैं कि इस दौरान आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कोतवाली थाने की टीम है ये, और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। इनके तरफ से लगातार जो है ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ से आप हटिए। यहाँ पर खड़े हैं मैम, दिल्ली में जितने लोकतांत्रिक, देखिए इनके पास हाथ में बैनर है, प्रोटेस्ट का हिस्सा है ये। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करो एपवा से हैं ये, लगातार बने हुए हैं मैम। और काला कानून जो CAA NRC को जो लागू किया गया था, लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी था। इसको काला कानून इनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनके हाथ में जो है लिखा हुआ बैनर कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करो। मैम, आपके हाथ में जो बैनर है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या मतलब है इसका? आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से राजनीतिक और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इस कोरोना काल में सरकार कर रही है, इसके बरखिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है मैम, सड़कों पर इस तरह से आदमी का एक हुजूम लेकर आप निकले हैं, लोगों का हुजूम लेकर, ये भी तो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया। मतलब सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मी इनसे पूछ रहे हैं कि थाना को सूचना नहीं दिए हैं या इस तरह का सोशल गैदरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी कर रही है, सरकार सूचना दे रही है, सरकार से इसकी सूचना मिलना चाहिए ना। सरकार दे
सूचना है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं इस वायलेंस के आधार पे। देखिए जैसा कि लगातार ये यहाँ पर बने हुए हैं, पुलिसकर्मी इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर एक बात जानना चाहेंगे, क्या थाने को पूर्व सूचना थी इसकी? कोई सूचना नहीं मिली है, कोई सूचना नहीं दिया गया। बिना अनुमति के यहाँ पर लोग सोशल गैदरिंग कर रहे हैं। इसीलिए इसको डिस्टेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि बिना लिखा पढ़ी का जो है तो आप जो है तो किसी तरह का बजमा नहीं लगा। बिना सूचना पर सर यहाँ पर तो प्रदर्शन नहीं कर सकते। बिना सूचना के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है सर, कार्रवाई की जाएगी क्या? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार थाने की टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम पहुंची है। नारे लग रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ और इस दौरान जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा करने की बात ये लोग कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे सर, जैसे कई बिना परमिशन के यहाँ पर किया जा रहा था। परमिशन लिए हैं नहीं तो ये लोग जानेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमानुसार तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन है। परमिशन नहीं लिए होंगे तो कार्रवाई की जाएगी सर? क्या एकदम कार्रवाई की जाएगी, नहीं कैसे कार्रवाई की? जैसा कि आपने सुना कि अगर इन लोगों के पास परमिशन नहीं होगा यहाँ पर सोशल गैदरिंग करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो सीआईएसएफ और एपवा के कार्यकर्ता थे लगातार बने हुए हैं, पुलिस के साथ बहस जारी है इनकी और प्रशासन लगातार यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। कोरोना का खौफ चल रहा है, लगातार लॉकडाउन जारी है, उसके 5वें चरण में हम लोग हैं। थोड़ी सी रियायत मिली है लोगों को सड़क पर आने के लिए। तो फिर से ज्वलंत मुद्दा जो कोरोना की वजह से दब गया था कहीं ना कहीं बाहर आता हुआ दिख रहा है। एक लॉ दिख रही है जो सीए एनआरसी की आग बुझ गई थी, उसको चिंगारी देने का काम राजधानी पटना में आज से फिर से शुरू हो गया है। लगातार पुलिस प्रशासन, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप ऐसा नहीं करें। आप लोग को सूचित किया जा रहा है कि आप यहाँ पर से हट जाएं और अपने अपने घर तरफ जाएं, यहाँ भीड़ नहीं लगावे। आप लोग को बार बार सूचित किया जा रहा है कि आप यहाँ पर भीड़ नहीं लगावे, हटे अपने अपने घर जाएं। जैसा कि प्रशासन को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगाए, अपने अपने घर जाए। लॉकडाउन का काल चल रहा है, 5वें चरण में हम लोग हैं और सोशल गैदरिंग करने की अनुमति किसी को नहीं है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन जो कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी का जो कोरोना की वजह से ये आग दबी थी, एक चिंगारी, एक लॉ यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे शाहीन बाग में लगातार दिन रात प्रदर्शन चल रहा था। पटना की बात कर ले तो पटना के सब्जी बाग में जो है रात दिन एक करके वहाँ भी सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। लेकिन प्रदर्शन कोरोना आया तो इस प्रदर्शन को खत्म किया गया और फिर से कहीं ना कहीं ये लॉ दिखती हुई नजर आ रही है। मामले से जुड़ी तमाम अपडेट लाइव सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। सहयोगी शुभम कुमार के साथ मैं तनुज मासूम। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।